वेलकम टू पुनीत ज्योति क्लासेस। जैसे कि हम लोग पहले हास्य रस को डीपली देख चुके हैं और आज करुण रस को डीपली देखेंगे। करुण रस, जैसा कि हमें सबसे ही प्रतीत हो रहा हो, कोई दुखित शब्द है, यानी इसमें कुछ दुख की बात होगी। इसकी परिभाषा या लक्षण को देखते हैं। किसी की अनिष्ट अथवा मृत्यु पर अथवा किसी की दयनीय स्थिति को देखकर जब हृदय में शोक नामक स्थायी भाव जागृत होकर विभाव, अनुभव तथा संचारी भावों के से युक्त हो जाए तो वहाँ करुण रस होता है। और साधारण शब्दों में समझते हैं, ऐसी कोई घटना जैसे किसी का निधन भी होता है और ऐसी अनिष्ट घटना जो हृदय को बिल्कुल स्पर्श कर जाती है, वो घटना जब हो जाती है तो हृदय बिल्कुल दुखित हो जाता है। ऐसे में शोक नामक स्थायी भाव जागृत होता है और विभाव, अनुभव तथा संचारी भावों से युक्त हो जाता है। उससे वहाँ पर करुण रस होता है। करुण रस के विषय में थोड़ी टिप्पणी है, उसको देखते हैं कि करुण रस को सभी रसों का आधार भवभूति मानते हैं और इसे सर्वश्रेष्ठ रस घोषित करते हैं। शुक्ल ने इसे मानवता का उद्धारक कहा है। यानी जब व्यक्ति दुखित होता है तो दुख में वो सारी चीज़ें व्यक्ति को, जो वो उसने गलत किया सही किया, उसका अनुमान लगाता है। रस, करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक, और जो उदाहरण पहले दिए गए हैं उनके माध्यम से समझते हैं। जो पहले उदाहरण दिए गए हैं उन्हीं के माध्यम से आश्रय आलंबन, विषय आलंबन और विभाव, अनुभव को समझते हैं। आश्रय आलंबन क्या होगा? जिसके हृदय में भाव जागृत होगा वह आश्रय आलंबन होगा। आश्रय आलंबन क्या क्या हो सकता है? जैसे दशरथ के मूर्छित होने पर राम का विलाप क्या होगा? तो यहाँ राम का जो विलाप होगा वो आश्रय आलंबन होगा, क्योंकि राम लक्ष्मण को देख करके विलाप कर रहे हैं। सुदामा की दीन दशा देखकर कृष्ण का रोना, तो जो कृष्ण का रोना है तो वह आश्रय आलंबन है। यहाँ पे बताया गया था किसी के निधन पर या उसकी दयनीय स्थिति देख करके, तो यहाँ निधन क्या, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, उनके बचने की आशा नहीं है, इसलिए राम जी विलाप कर रहे हैं। सुदामा की दशा इतनी दीन है कि उनको देख करके कृष्ण जी रो रहे हैं। दशरथ के निधन पर उनकी रानियों का विलाप स्वाभाविक है कि किसी के निधन पर जो उसके चाहने वाले लोग होंगे उनको दुख होगा और वो विलाप यानी रोएंगे। अभिमन्यु की मृत्यु पर माता और पत्नी उत्तरा का विलाप। अभिमन्यु का जब निधन हो जाता है तो उनकी माता और उनकी पत्नी उत्तरा का जो विलाप है वह आश्रय आलंबन है। बाल की मृत्यु पर उनकी पत्नी तारा का विलाप। और कोई कवि किसी मनुष्य की निधन की कल्पना करके जब उसमें शोक को वर्णित करता है तो वह भी आश्रय आलंबन होता है। कुछ जो उदाहरण भी दिए गए हैं वह इन्हीं आश्रय आलंबन और विषय आलंबन से संबंधित है। विषय आलंबन को समझते हैं, क्या होता है विषय आलंबन? सब जैसे लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम जी विलाप कर रहे हैं, तो जो विलाप कर रहे हैं वह आश्रय आलंबन है, और जिसका निधन हुआ है वह क्या है, विषय है। किस विषय से वो दुखी हैं तो वह चीज़ विषय आलंबन है। अभिमन्यु की हत्या विषय आलंबन है। दशरथ का निधन विषय आलंबन है। सुदामा की दीन दशा विषय आलंबन है। बाल की मृत्यु विषय आलंबन है। निराला की जो कुछ कविताएं हैं वो भी क्या है, शोक रस से, करुण रस यानी शोक इसका स्थायी भाव है, इनमें देखने को मिलता है। जैसे भिक्षुक, विधवा और भिखारिन। उद्दीपन विभाव को समझते हैं। उद्दीपन क्या होगा? जो मर गया है अर्थात जिसका निधन हो गया, जो मूर्छित हो गया है, उनके गुणों की यादें, प्रकृति, उससे संबंधित वस्तुएं। जैसे किसी का निधन हो गया तो जब जैसे बाली का निधन हो जाता है, उनकी तारा पत्नी कहती है कि उनके समान कोई बलशाली नहीं था। तो ये सारी क्या है, स्मृतियां हैं, इनको याद करके उनको रोना उद्दीपन और अधिक उनके भावों को प्रज्वलित करती हैं। अनुभव समझते हैं, जिसके हृदय में भाव जागृत हो उनकी चेष्टाएं क्या हैं, अनुभव होती। जैसे लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम का विलाप, दशरथ के निधन पर, मृत्यु पर रानियों का विलाप, सुदामा की दीन दशा देखकर कृष्ण का विलाप, अभिमन्यु की हत्या पर सुभद्रा व उत्तरा का विलाप अनुभव है कि उन्हें किस चीज़ का अनुभव हो रहा है, क्या किस कारण शोक उत्पन्न हो रहा है। संचारी भाव यानी क्षणिक भाव, व्याभिचारी भाव क्या होंगे?
जब कोई दुखी होगा तो विषाद होगा, दीन दशा उनकी खराब होगी तो दैन्य यानी दीनता की स्थिति होगी, उनकी स्मृतियाँ होंगी, फिर घृणा भी हो जाएगी कुछ चीज़ों से, जड़ता आ जाएगी, लोग बेहोश हो जाते हैं तो वो क्या है, जड़ता है। मोह और चिंता होगी, उनके प्रति प्रेम अधिक जागृत होगा। जब लोग संसार में नहीं रह जाते उसकी चिंता होती है कि इनके बिना ये कार्य कैसे होगा। उदाहरण के माध्यम से और आसानी से थोड़ा समझते हैं करुण रस को। नाना विधि विलाप कर तारा, छूटे केस न देह संभारा। यहाँ पे प्रसंग ये है कि जब बाली को भगवान राम ने छिप के उन्हें उनको मारा था, तो यहाँ पे वही प्रसंग छिड़ रहा है। तो तारा का विलाप है, बाली की पत्नी का नाम तारा था, तो तारा कैसे विलाप करे कि नाना विधि विलाप कर तारा। नाना का मतलब होगा यहाँ विभिन्न प्रकार से तारा, उनकी पत्नी बाली की पत्नी विलाप कर रही, यानी बहुत तेजी तेजी से रो रही हैं। छूटे केस न देह संभारा, उनके जो बाल हैं वह इधर उधर छूट गए हैं, उनका शरीर संभाले नहीं संभल रहा है। कारण ये है कि जब किसी का निधन होगा तो उसकी पत्नी को दुख होगा, वही इस दुख का, उसी वियोग का, उसी विलाप का यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो आश्रय आलम्बन क्या होगा, यहाँ तारा विलाप कर रही है तो आश्रय आलम्बन कौन है, तारा है। विषय आलम्बन बाली की मृत्यु है। उद्दीपन बाली के बल गुणों आदि का स्मरण उनकी पत्नी कर रही कि उनके समान कोई बलशाली नहीं था, सामने से कोई वार नहीं कर सकता था, उनके समान कोई बलशाली नहीं था। ये सारी चीज़ें क्या है, स्मरण करके वो रो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, उद्दीपन है। अनुभव क्या है, तारा का विलाप करना, बालों का बिखरना अनुभव है। संचारी भाव, संचारी भाव ये क्षणिक भाव है, जैसे थोड़ी देर में दुख हो रहा है, लोग उनकी स्थिति को देखकर दीनता यानी दैन्यता प्रकट कर रहे हैं, चिंता हो रही है, ये सारी चीज़ें संचारी भाव हैं। एक और उदाहरण के माध्यम से देखते हैं, जैसे वहाँ पे निधन के माध्यम से करुण रस को परिभाषित किया गया है, उदाहरण के माध्यम से समझाएगा। यहाँ पे दीन दशा दिखा के समझाया जा रहा है। पाए बिहाल बिवाइन शोभ है, कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए, इतै न कितै दिन खोए, देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके, करुणा निधि रोए, पानी परात को छुए नहीं, नयनन के जल से पग धोए। यहाँ पे जब सुदामा कृष्ण के पास द्वारिकापुरी गए हैं और सुदामा की स्थिति को देख करके भगवान श्री राम कैसा महसूस कर रहे हैं, किस कारण उन्हें इतनी करुणा, इतना शोक, इतना दुख हो रहा है, उसी का वर्णन किया गया है कि पाए विवाह। तो जब कृष्ण जी उनकी बीवाइयों को देखते हैं तो कहते पाए बिहाल बिवाइन सो, मतलब उनकी जो पैर हैं उनमें बीवाइयाँ फटी हुई हैं, और उन बीवाइयों में, फटी हुई बीवाइयों में पैरों में कांटे लगे हुए हैं। तो उनकी दशा को देख करके श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सखा, हे मित्र, तुम इतने दिन तक कहाँ थे, इतने समय को क्यों तुमने व्यतीत कर दिया, यहाँ आए क्यों नहीं, देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके, करुणा निधि रोए। यानी सुदामा की ऐसी स्थिति देख करके भगवान श्री कृष्ण जो करुणा के स्वयं सागर हैं, वह इतना दुखी होकर के रोए कि पानी परात को छुए नहीं, कि उन्होंने पानी को जो बर्तन में परात में रखा था उसको छुआ तक नहीं, नयन के जल से पग धोए। उन्होंने अपने नेत्रों से इतनी अश्रुधारा हुई कि उन्हीं से उनके पैरों को धो दिया है। यहाँ पे अलंकार अत्युक्त अलंकार है नीचे लाइन में, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है कि नैनों के जल से किसी के पैर धोए जाएं, लेकिन उनकी विरह वेदना को, उनके दुख को परिभाषित करने के लिए ऐसा कहा गया है। तो यहाँ आश्रय आलम्बन क्या है, कृष्ण है। कृष्ण रो कौन रहा है, कृष्ण रो रहे हैं किसको देख करके, सुदामा को। तो सुदामा होंगे विषय आलम्बन, कृष्ण होंगे आश्रय आलम्बन। ये यहाँ आज हम लोगों ने करुण रस को समझा है। इसमें जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही है प्लीज़ उनको कमेंट करके बताइएगा, आगे क्या पढ़ना है इसके विषय में भी बताइएगा। थैंक यू।